I am JVN Ajay Kumar Chaudhary from Department of Political Science, Faculty of Education and Meteorology। जो आज हमारा चर्चा का विषय है वो भारतीय संविधान की विशेषताएं। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो संविधान एक देश का वो सर्वोच्च कानून होता है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। जो भी संविधान होता है वो देश की इतिहास की जो परिस्थितियाँ रही है उस टाइम की उस परिस्थितियों को देखते हुए बनाया जाता है, और जो देश का जो कानून है वो संविधान के अनुसार चलाया जाता है। जो शासन व्यवस्था है वो सब कुछ संविधान के अनुसार चलाई जाती है। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हम जो भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे। जो भारतीय संविधान है उसको भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, जिसने इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन में इसको बनाया था। और जो भारतीय संविधान था वो 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए जो 26 नवंबर है उसको भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जो 26 जनवरी है उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी को भारत पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। जो लोकतांत्रिक गणराज्य क्या होता है, जो देश का जो मुखी है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा उसका चुनाव होता है। वो किसी वंश के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि एक सीमित शासन के बाद लोगों के द्वारा उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को जो भारत है एक संप्रभु गणराज्य बन गया था। संविधान को बनाते समय बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, विमर्श हुई थी, उसके बाद ही फैसले लिए गए थे सर्वसम्मति के साथ। और अब हम भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करेंगे। जो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें है सबसे विस्तृत लिखित संविधान। तो भारतीय संविधान है वो एक लिखित किताब के रूप में है। इसकी हर बात को नोट किया गया है, क्योंकि संविधान 2 तरह के होते हैं, लिखित और अलिखित। जो विश्व का अलिखित संविधान है वो किसका है, ब्रिटेन का, जबकि भारतीय संविधान है एक लिखित संविधान है, क्योंकि आने वाले समय में कोई विवाद ना हो। विभिन्न स्रोतों से प्रेरित जो भारतीय संविधान है विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। जैसे जो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जो मौलिक अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से लिए गए हैं। जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अन्य जगह से लिया गया है। और इसी कारण कई लोग कह देते हैं जो भारतीय संविधान है वो उधार का थैला है। पर इस बात पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी कहते हैं कुछ किसी की अच्छी चीज़ लेने में कोई बुरी बात नहीं होती। ऐसी बात नहीं, आज के उन्होंने बोला था उस समय कोई नई चीज़ नहीं है। पूरे विश्व की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो एक जैसी नज़र आ रही हैं। तो जहाँ से अपने को अच्छी चीज़ लेनी पड़े तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होती है। उसके बाद में कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। जो भारतीय संविधान है वो कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, क्योंकि भारतीय संविधान की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है उनको बदलते समय बहुत आसानी से बदला जा सकता है, और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको कठोर प्रक्रिया से बदला जाता है। जैसे भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियां, न्यायपालिका की शक्तियां, उनको बदलने के लिए संसद के उप सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत जरूरी होता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनमें साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आ जाता है एकात्मकता के साथ संघीय प्रणाली। जो भारतीय संविधान है वो एकात्मकता से संघात्मक की ओर भी संघात्मक का मिश्रण है, क्योंकि इसकी कुछ शक्तियां में केंद्र सरकार हावी रहती है और कुछ शक्तियां राज्य के पास रहती है। जब देश पे संकट काल आता है तो भारतीय संविधान संघात्मक से एकात्मक हो जाता है, और साधारण परिस्थितियों में संघात्मक ही चलता है। उसके बाद में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्च का समन्वय। जो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का मिश्रण है। इसमें क्या जो संसद
पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और न्यायपालिका से अलग है। और न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होकर काम करती है संसदीय संसद से। संसद कभी भी न्यायिक व्यवस्था के काम में दखल नहीं देती, ना न्यायपालिका संसद के कामों में दखल नहीं देती। अगर कोई संसद कोई कानून बनाती है जो संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसको रद्द भी कर सकती है। इसके बाद आता है संसदीय शासन प्रणाली। जो भारतीय संविधान की एक और विशेषता है वो संसदीय शासन प्रणाली। क्योंकि भारतीय जो शासन व्यवस्था है वो संसदीय है। इसमें 2 सदन होते हैं। जो एक सदन लोकसभा, जो लोकसभा है वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है और जनता के द्वारा उसका चुनाव होता है। और जो मंत्रिमंडल है वो बहुमत दल से होता है और सरकार भी उसी को होती है जिसको चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है। इसके बाद में आ जाती है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। जो भारतीय न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, उसके कामों में सरकार कोई दखलंदाजी नहीं देती। और एकीकृत है। एकीकृत का मतलब है सबसे पहले सर्वोच्च अदालत, फिर उसके बाद में उच्च न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय आते हैं और ये एक क्रमवार चलता है। इसके बाद मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की विशेषता है इसमें लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार वो होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की है, जिनमें 6 अधिकार आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, मिनोरिटी के अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मूल संविधान में ये 7 थे। बाद में जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था और वर्तमान में इसमें 6 ही है। उसके बाद राज्य नीति निर्देशिक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ये भाग 4 में दिए गए हैं। इनका मेन काम तो यही है जो भारतीय राज्य को लोक कल्याणकारी, सामाजिक कल्याणकारी राज्य बनाना। ये एक राज्य के लिए निर्देश होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं। उसके बाद मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। मूल संविधान में तो नहीं था पर बाद में इसको 1976 में इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ये रूस रसिया से लिए गए थे। तो इसमें कहा गया था अधिकारों के साथ कर्तव्य साथ चलते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो उनको अधिकार कैसे मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो भारतीय संविधान की विशेषता ये पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष है। किसी धर्म को राज्य धर्म नहीं बनाया गया है। सभी लोग अपने मर्जी से अपना धर्म अपना सकते हैं, मान सकते हैं, पर किसी धर्म की बुराई नहीं कर सकते। फिर आ जाता है मत सार्वभौमिक व्यवस्थक मताधिकार। भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि भारत दान द्वारा एक निश्चित उम्र होने पर बिना लिंग, धर्म, जाति के भेदभाव के मतदान का अधिकार दिया जाता है। जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है उसको उसकी ना जाति देखी जाती, ना उसका धर्म देखा जाता और ना लिंग देखा जाता, उसको बिना भेदभाव वोट का अधिकार दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है भारतीय अलग विशेषता एकल नागरिकता। भारतीय संविधान द्वारा एकल नागरिकता दी गई है। जो सिटीजनशिप है वो एकल है क्योंकि व्यक्ति भारत का ही नागरिक हो सकता है, राज्य का नहीं होगा। कई राज्यों में दोहरी नागरिकता होती है, जैसे अमेरिका में क्या है व्यक्ति राज्य का भी नागरिक होगा और देश का भी नागरिक होगा, जबकि भारत में क्या है एकल नागरिकता ही रखी जा सकती है। व्यक्ति 2 नागरिकता नहीं रख सकता। उसके बाद स्वतंत्र निकाय। भारतीय संविधान में कुछ स्वतंत्र निकाय दिए गए हैं जो बिल्कुल सरकार से स्वतंत्र है और अपना कार्य करते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन आ गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आ गया। ये स्वतंत्र निकाय हैं जो अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। उसके बाद आ जाता है त्रिस्तरीय सरकार। भारतीय संविधान द्वारा त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई है। पहले सत्र में आती है पंचायत, दूसरे में राज्य सरकारें, तीसरे में क्या आती है केंद्रीय सरकारें। तीनों पर अपना काम करती है। ये है भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं। और धन्यवाद सभी का और नमस्कार।